वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब बात भारत पाकिस्तान और चीन के जहरीली जोड़ी की। क्या भारत के खिलाफ चीन ने अब आतंकियों से हाथ मिला लिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सूत्रों के जरिए आज तक को ये बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लद्दाख के पास सेना की गतिविधि बढ़ा दी है। उत्तरी लद्दाख में 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की गई है। चीनी सेना की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है। चीन की मदद के लिए पाकिस्तान बैट को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही चीनी सेना अल बद्र के आतंकियों से बातचीत कर रही है। यह भी एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ाना चीन का मकसद बताया जा रहा है। इस साजिश में चीन ने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिलाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीनी सेना मिलकर इस साजिश को बुन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 पाकिस्तानी आतंकी इस समय कश्मीर में हैं। हर रोज जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसकी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है, इस बात को तस्दीक करती है कि इस तरह की गतिविधि चल रही है कश्मीर में। उधर खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना के 2 डिवीजन को गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में तैनात कर दिया है। यानी कि चीन मदद ले रहा है पाकिस्तान की, अल बद्र जो कि आतंकी संगठन है उसकी मदद ले रहा है, और भारत को लद्दाख में, भारत को जम्मू कश्मीर में घेरने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में यहां पर वो हिंसा बढ़ाना चाह रहा है, आतंकी गतिविधि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने अलग अलग सूत्रों से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड रहा है चीन का, और चाहे आतंकी समर्थन हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर को लेकर हो, हमने देखा किस तरह से घनिष्ठता बार बार सामने आई है। लेकिन इस बार का जो प्लान है वो काफी बड़ा है, क्योंकि चीन ने अपने पैर पसारे हैं अगर हम एलएसी की बात करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जिस तरह से नॉर्दर्न लद्दाख में उनकी गतिविधि बढ़ी है, तो यानी एक साजिश के तहत 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है। यानी कौन पहले ब्लिंक करेगा उसके लिहाज से ये तैयारी की गई है। और सिर्फ ये ही नहीं है कि भारत और चीन के बीच में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान अपने इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से एक कन्फ्रंटेशन की कोशिश करेगा। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, कि जितने आतंकी 5 अगस्त के बाद घुसपैठ करके आए हुए हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और उनको भी एक बड़ा संकेत यही है कि अगर कुछ होता है तो इंटरनल साबोटाज किया जाए। यानी 3 फ्रंट की जो बात आ रही है, एक तो पाकिस्तान और चीन की तरफ से, और एक जो अंदर आतंकी घुसे हुए हैं, इसकी जानकारी खुफिया तंत्रों को है, और इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना किया गया है। हमने देखा है चाहे सीएपीएफ को स्कूल्स में लगाया जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर की बात की जा रही है, तो हर मुमकिन तैयारी की जा रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज भी कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल ने कहा है कि 1 महीने पहले कोरोना की जो भयावह स्थिति राजधानी दिल्ली में थी वो अब नहीं है। दिल्ली में हालात अब नियंत्रण में है। एक हफ्ता पहले 6250 मरीज थे, पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया, कोरोना के बेड्स का, अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5800 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 100-125 के करीब लोगों की मौत हुई थी। अब डेली 60-65 के आसपास हो रही हैं। इसे और भी कम करना है, लेकिन अब लगभग 60-65, लगभग आधी के करीब, जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई हैं। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। और अब खबर बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल से जुड़ी हुई। जी हां, कोरोना पर अपने दावा कोरोनिल पर विवाद खड़ा होने के बाद आज बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए। रामदेव ने दावा किया
दवा को लेकर दवा के विवाद से जुड़े मसले पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी और कहा कि वो इस अनुसंधान को जारी रखेंगे, चाहे उनके खिलाफ कितनी ही एफआईआर दर्ज क्यों ना हो जाए। इसके साथ ही रामदेव ने दवा के लाइसेंस और क्लिनिकल ट्रायल पर भी कई अहम बातें सामने रखी। कुछ लोगों ने तो स्वामी रामदेव की जात को लेकर के, मेरे धर्म को लेकर के, मेरे सन्यास को लेकर के और यहां तक कि अलग अलग प्रकार से एक बहुत गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। आखिर ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो और सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गई। जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, वो 6 साल से बदले की आग में झुलस रहा था। वो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों से हर हाल में इंतकाम लेना चाहता था। तभी हत्या के केस में वो तिहाड़ पहुंच गया। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तिहाड़ जेल में सुलगी बदले की आग। सलाखों के पीछे एक भाई की साजिश। जेल में भाई ने दिया बहन के इंतकाम को अंजाम। तिहाड़ जेल के भीतर एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तिहाड़ की काल कोठरी में हुए इस मर्डर के पीछे की कहानी पूरी तरह फिल्मी है। इस कहानी में एक बहन से बदसलूकी है, एक भाई का बदला है, सालों लंबी साजिश है। तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद जाकिर नाम का एक कैदी सालों से बदले की आग में जल रहा था। सोमवार की सुबह उसने उस इंतकाम को अंजाम दिया जिसके लिए वो जेल में आया था। जैसे ही सभी कैदियों के साथ जेल नंबर 8 में कैद मोहम्मद मेहताब बाहर निकला, जाकिर ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। जब तक जेल कर्मी कुछ समझ पाते, रेप के आरोप में कैद मोहम्मद मेहताब बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही जाकिर को मेहताब की जेल में शिफ्ट किया गया, 29 जून को उसने सबसे पहले खुद से मेटल से एक चाकूनुमा हथियार बनाया। उसके बाद उसने मेहताब पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल अवस्था में मेहताब को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि इस बाबत जाकिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जांच के दौरान उसने ये कबूल किया है कि उसने बदला लेने के मकसद से ही इस वारदात को अंजाम दिया। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल के मुताबिक मेहताब 2014 से रेप के मामले में जेल में बंद था। पुलिस के मुताबिक मेहताब पर जाकिर की नाबालिग बहन के साथ रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो तिहाड़ में बंद था। जबकि अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए आतुर जाकिर हत्या के मामले में 2018 से जेल में बंद था। और फिर मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे इसको जब इनमेट्स को प्रेयर के लिए बाहर लाए गए, उस दौरान इसने इस पे मल्टीपल स्टैब किए। एक मेटल के पीसेस से इसने चाकू बनाया और इस तरह से इसके फेटल हो गया वो चीज़। और उस पे हमने 302 आईपीसी में मुकदमा पीएस हरिनगर में दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जाकिर ने कुछ दिन पहले ही खुद को उसी वार्ड में शिफ्ट कराया था जहां मेहताब पहले से फर्स्ट फ्लोर पर था। जाकिर ने ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया था ताकि अपने बहन के रेप आरोपी से बदला ले सके। उसने जेल अफसरों को बताया था कि उसके कैदियों से लड़ाई होती है, लिहाजा उसका वार्ड बदल दिया जाए। जेल अफसर उसकी चाल को समझ नहीं पाए और उसके झांसे में आकर सोमवार को जाकिर ने मेटल के एक टुकड़े को घिसकर धारदार हथियार बनाया और फिर जेल के भीतर खूनी वारदात को अंजाम देकर 6 साल पहले अपनी बहन से हुई बदसलूकी का इंतकाम लिया।
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।